मसूरी के एक होटल सभागार में आयोजित रोटरी यूथ लीडरशिप कार्यक्रम में मसूरी के 6 हिंदी माध्यमों के 87 छात्र छात्राओं को भविष्य निर्माण, साइबर अपराध, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर, मेडिकल, खेल, प्रशासनिक सेवा, नशीली दवाओं, सेना और अर्धसैनिक बलों, होटल उद्योग, दंत चिकित्सा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर रजत अग्रवाल ने रोटरी यूथ लीडरशिप कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि रोटरी छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है। हम लोगों ने बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवेयर किया, उनको इस चीज़ के बारे में बताया कि ड्रग्स के क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं पॉजिटिवली, कैसे वो अपने आप को इस सक्षम बना सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें और ज़्यादा पॉजिटिवली सोचें। आज रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स का आयोजन मसूरी में करा गया है। ये इस वर्ष का दूसरा रायला रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड्स है। प्रथम बार हमने फील्ड एक्टिविटी रायला करा था। इस बार बच्चों के लिए करियर एनहांसमेंट, किस प्रकार से वो अपने भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे छात्र बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे पिता बने और किस प्रकार से सही गतिविधि में जाकर सही करियर का ऑप्शन ले सके और अपना भविष्य बना सके। इसी पूरा एक लंबा सत्र है पूरे दिन का, जिसमें आईएएस बनने के लिए जानकारी, मेडिकल में जाने की जानकारी, इंजीनियरिंग में जाने की जानकारी, बैंकिंग, रेलवे में जाने की जानकारी के साथ साथ साइबर क्राइम से कैसे बचें, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, ड्रग में ना फंसे और फंसे तो कैसे निकले, इस तमाम की प्रकार जानकारी आज इस कार्यशाला में रायला में दी जा रही है। और रोटरी हमेशा ही समाज के प्रति और बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति संचेत रहता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देर शाम मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में भर्ती उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को देखने पहुंचे। इस दौरान पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के साथ कुशलक्षेम भी पूछी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस सभी बैरियर पॉइंट पर एल्कोमीटर के साथ लगातार प्रभावी चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में रात्रि में स्थानीय पुलिस तथा यातायात पुलिस ने विभिन्न बैरियरों पर एल्कोमीटर के साथ की गई चेकिंग में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 14 वाहन चालकों को मौके से गिरफ्तार कर सभी 14 वाहनों को एमवी एक्ट में सीज किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल आयोजन हेतु अल्मोड़ा जनपद में की गई तैयारियों की समीक्षा कलेक्ट्रेट परिसर में संयुक्त सचिव भारत सरकार राजेश सिंह ने अधिकारियों के साथ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान लोगों को योजनाओं का लाभ देने हेतु महत्वपूर्ण अभियान है। इसमें सभी अधिकारियों को विशेष रुचि लेकर केंद्र सरकार की प्रमुख 17 योजनाओं से पात्र लोगों को लाभान्वित करना है। ऑपरेशन मुक्ति के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस का यह अभियान भिक्षा नहीं, शिक्षा की ओर अग्रसर है। हर हाथ में हो किताब, इस उद्देश्य के साथ पुलिस विभाग की ओर से अन्य संस्थाओं के सहयोग से ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनका बचपन देना जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बच्चों को भिक्षा देकर हम उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उन्हें भिक्षावृत्ति की ओर धकेल रहे हैं। देखिए, ये एक आइडिया था जो 2017 में उत्तराखंड पुलिस ने इनिशिएटिव शुरू किया था कि जो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं वो कहीं ना कहीं उसे बदलने की ज़रूरत है और इन बच्चों को भी अपना बचपन जीने का अधिकार है, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, इनको भी खेलने का अधिकार है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए, उनसे हम चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, तो वो किसी भी समाज के लिए एक पॉजिटिव संदेश तो नहीं है। तो इसी आइडिया को दूर करने के लिए हमने बच्चों को भिक्षावृत्ति से और बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की और इसके लिए ये स्लोगन क्वाइन किया गया। स्लोगन था कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो, कि हम भिक्षा नहीं देना है बच्चे को, बल्कि उसके बजाय अगर हम उसका भला चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम चाइल्ड को अडॉप्ट करें, उसको शिक्षित करने में सहायता करें, उसको स्कूलों में दाखिला दिलवाएं और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये मुहिम हमने पहले देहरादून में शुरू की थी, फिर हमने हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में चलाई और बाद में 13 के 13 जिलों में लगाई। पिछले 6 सालों में कुल हमने 3603 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया है और उनके जीवन में, जैसा भी आपने देखा, काफ़ी बच्चों के जीवन में काफ़ी फर्क